क्या आप ड्रोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो? रुकिए, एफपीवी और नॉर्मल ड्रोन में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है? मेरे पास DJI Mavic 2 Pro, FPV 5 इंच, FPV Nano, FPV Cinewoop ड्रोन्स है और मैंने कई तरह के ड्रोन्स बनाए, फ्लाई किए और क्रैश करे हैं। ड्रोन क्रैश होना एक आम बात है। जब मैंने पहला ड्रोन बनाने के बारे में सोचा, DJI की ड्रोन्स की तुलना में FPV मुझे सस्ता लगा, पर असल में ऐसा नहीं था। हकीकत कुछ और ही थी। कमर्शियली मुझे स्लो मूविंग या स्टैटिक शॉट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और जब मैंने पहला FPV ड्रोन बनाया तब सोच लिया कि GoPro लगाकर स्लो मूविंग शॉट्स लेंगे, पर ऐसा कतई नहीं हुआ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। FPV ड्रोन्स फास्ट उड़ने के लिए बने हैं और अगर आप बिगिनर हो तो दिखा दो FPV ड्रोन को स्लोली फ्लाई करके। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ड्रोन क्रैश कर देंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा ड्रोन किस कामों में यूज होता है। सबसे पहले तो मैं ड्रोन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला DJI के सारे ड्रोन्स, दूसरा कस्टम बिल्ड ड्रोन्स, तीसरा एग्रीकल्चरल और अन्य ड्रोन्स। देखिए, अगर आपको ड्रोन खरीदना है और उड़ाना है, DIY रिपेयरिंग की कोई झंझट में नहीं फंसना, तो आंख बंद करके DJI के कोई भी ड्रोन्स खरीदो। DJI के सभी ड्रोन्स सेट इट एंड फॉरगेट इट टाइप के ड्रोन्स हैं। अगर टेक्निकल चीजों की बात की जाए तो DJI के ड्रोन्स लॉन्ग फ्लाइट टाइम, सिग्नल रिसेप्शन के लिए OcuSync 3 और OcuSync 4 ट्रांसमिशन सिस्टम्स, जो कि 15 किलोमीटर तक की स्टेबल वीडियो फीड देते हैं। 4K कैमरा क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन, स्मार्ट फ्लाइट फीचर्स जैसे कि रिटर्न टू होम या एक्टिव ट्रैक, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, लॉन्ग रेंज, पोर्टेबल डिजाइन, बिगिनर फ्रेंडली, इन सारी चीजों में DJI का कोई मुकाबला नहीं है। पर ये सब इतना भी आसान नहीं है। स्टोरी बता रहा हूं तो थोड़ा ट्विस्ट तो होना चाहिए ना, वरना मजा कैसे आएगा। DJI ड्रोन्स के एडवांटेजेस तो बहुत है, पर डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्राइस। DJI ड्रोन्स एक्सपेंसिव होते हैं। अगर गलती से ड्रोन डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोफेशनल ड्रोन रिपेयरिंग शॉप में ही देना होगा, उसे आप खुद रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि DJI इंडिया में ड्रोन्स की कोई वारंटी नहीं देता, क्योंकि DJI ऑफिशियली इंडिया में ड्रोन्स नहीं बेचता। अब DJI के ये ड्रोन्स इंडिया में कैसे इंपोर्ट किए जाते हैं वो आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। इसी वजह से DJI के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे मिलते हैं। और हाँ, DJI ड्रोन ऑथराइज सर्विस सेंटर के नाम से बहुत सर्विस सेंटर्स खुले हैं, पर सबके सब नाम से ही असली है। इंडिया में कोई DJI ड्रोन्स का ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है, पर ड्रोन्स को छोड़ के DJI के बाकी के प्रोडक्ट्स पर कंपनी वारंटी देती है। ये ध्यान रखें कि जिस शॉप पर आप DJI का ड्रोन रिपेयरिंग को देंगे उसका रेप्यूटेशन अच्छा हो। बाकी आपकी मर्जी। DJI के ड्रोन्स FPV ड्रोन्स की तुलना में उतनी स्पीड से फ्लाई नहीं कर सकते। हालांकि DJI का FPV ड्रोन, जिसे पटेटो के नाम से भी जानते हैं, और अवाटा जो कि एक सिनेवूप जैसा ड्रोन है, वो FPV के थोड़ा करीब आते हैं, पर DJI के ड्रोन्स FPV के रियल ड्रोन्स की तरह फील नहीं देते और FPV ड्रोन्स की तरह कस्टमाइजेशन का कोई ऑप्शन DJI ड्रोन्स में नहीं होता। अब FPV ड्रोन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। FPV एक एक्साइटिंग हॉबी है, पर इसमें भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। FPV ड्रोन्स यूजुअली हाई स्पीड के लिए जाने जाते हैं। FPV ड्रोन्स की फुर्ती और अलग अलग स्टंट्स करने की क्षमता जगजाहिर है। अगर आप इसे महसूस करना चाहते हैं तो एक हाई स्पीड रोलर कोस्टर की फ्रंट सीट पर बैठ जाइए। वही सेम रोमांच और मजा आपको FPV में हर बार अनुभव होगा। अगर हमें साधारण कार्स के साथ DJI ड्रोन्स की और FPV ड्रोन्स की तुलना करनी है तो DJI एक मारुति कार है और FPV एक रैली कार। हाँ, अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो FPV ड्रोन को मेंटेन करना सफेद हाथी को पालने के बराबर है। वैसे देखा जाए तो ड्रोन्स की हॉबी एक्सपेंसिव है। हालांकि FPV के पार्ट्स मॉडरेटली इजी टू इंस्टॉल होते हैं, पर उनका लर्निंग कर्व काफी बड़ा है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप उसे सीखना भी नहीं चाहते तो FPV में टिकना आपके लिए मुश्किल होगा। पर अगर आपके पास खानदानी दौलत है तो आप हम जैसे प्रोफेशनल्स को ड्रोन बनाने के लिए हायर कर सकते हो। एडवांटेजेस की बात की जाए तो FPV ड्रोन्स की प्रिसाइज कंट्रोल काबिलिए तारीफ है। एक एक्सपीरियंस्ड FPV ड्रोन पायलट के हाथ में ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं रहता, वो उसके शरीर का ही एक हिस्सा बन जाता है। फास्ट पेस डायनामिक शॉट्स जो कि सिर्फ FPV ड्रोन से ही लिए जा सकते हैं।
बाकी के कोई कन्वेंशनल ड्रोन से नहीं लिए जा सकते। FPV ड्रोन्स को कस्टमाइज करना बहुत ही आसान है। आप कोई भी कंपोनेंट्स फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। अब FPV ड्रोन्स सिर्फ GoPro कैमरास तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन पर बड़े बड़े सिनेमा क्वालिटी के कैमरे भी लगाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई मूवीज में FPV ड्रोन्स को यूज किया जाता है। FPV ड्रोन्स की स्पीड और फुर्ती के बारे में क्या ही बात करना। FPV ड्रोन्स इसी बात के लिए तो जाने जाते हैं। अब आता है डिसएडवांटेजेस की ओर। सबसे बड़ा और पहला डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव सेटअप्स और मेंटेनेंस। FPV ड्रोन्स बनाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी लगती है। FPV गॉगल्स, ट्रांसमीटर, फ्लाइट कंट्रोलर्स, ESC, मोटर्स, वीडियो ट्रांसमीटर, बैटरीज, चार्जर्स, यही नहीं, ड्रोन्स को रिपेयर करने के लिए टूल्स जैसे कि सोल्डरिंग आयरन, स्क्रू ड्राइवर सेट, प्लायर्स और कई अलग अलग टूल्स को खरीदना पड़ता है। और कंज्यूमेबल आइटम्स में बैटरीज, सोल्डर वायर, फ्लक्स और कई ऐसी चीजें आती है जो कि महंगी है। ऐसा नहीं है कि आप खाली पैसे खर्च कर रहे हो। FPV का लर्निंग कर्व भी काफी लंबा है। कई अलग अलग स्किल्स आपको सीखनी है, जैसे कि सोल्डरिंग, ट्रबल शूटिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग और सबसे बड़ी चीज FPV ड्रोन को फ्लाई करने की स्किल। इन सभी स्किल्स को शुरू से सीखने के लिए टाइम लगता है, पर आप इन सारी स्किल्स को सीखेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका पेशेंस और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। आप FPV को छोड़ के बाकी के कई चीजों को बेहतर तरीके से समझने लगते हो। FPV ड्रोन के मेंटेनेंस की बात की जाए तो जितनी बार आप ड्रोन क्रैश करेंगे उतनी बार रिपेयर्स और ट्रबल शूटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। आपने FPV ड्रोन्स बनाते बनाते और कौन सी स्किल सीखी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। FPV ड्रोन्स की बैटरी लाइफ और एंड्योरेंस भी कम होती है। लाइपो बैटरीज अगर आप आराम से फ्लाई करेंगे तो 5 से 8 मिनट तक का एंड्योरेंस देती है, और एग्रेसिवली फ्लाई करेंगे तो 3 से 5 मिनट मैक्सिमम। एक बैटरी ज्यादा से ज्यादा 250 बैटरी साइकिल्स तक टिकती है। एक लाइपो बैटरी की शेल्फ लाइफ 2.5 से 3 साल की होती है। 3 साल के बाद बैटरी केमिस्ट्री बिगड़ जाती है और बैटरी का परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली कम हो जाता है, और आप बार बार क्रैश करेंगे तो कई बार बैटरीज 250 साइकिल भी पूरी नहीं कर पाती। मेरी फर्स्ट बैटरी ने तो मुश्किल से 25 बैटरी साइकिल्स पूरे किए थे और क्रैश में खत्म। पुराने एनालॉग FPV ड्रोन्स में रेंज और सिग्नल इंटरफेरेंस की एंजाइटी रहती थी। अब डिजिटल वीडियो ट्रांसमीटर आने के बाद बड़े हद तक वो कम हुई है, पर FPV ड्रोन की हॉबी एक एक्सपेरिमेंटल हॉबी है। कई बार तंग जगहों से FPV ड्रोन्स फ्लाई किए जाते हैं, जैसे कि एक तंग गली या इंडोर्स में फ्लाई करते वक्त सिग्नल की पेनिट्रेशन कंक्रीट वॉल्स या वाईफाई के सिग्नल की वजह से कम हो जाती है। हालांकि सिग्नल के इस प्रॉब्लम पर भी हल निकाले जा सकते हैं, पर सभी चीजों को कंट्रोल में रखना हर बार पॉसिबल नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि FPV इतना मुश्किल क्यों है। अब आप इतने आखिर तक वीडियो देख ही रहे हो तो जान लीजिए DJI ड्रोन तभी खरीदे जब आपको इजी टू मेंटेन ड्रोन चाहिए, और FPV ड्रोन की तरह आपको स्पीड और फुर्ती की जरूरत ना हो। FPV ड्रोन तभी बिल्ड करे जब आपके पास 2 ड्रोन बनाने के पैसे हो और बहुत सारा पेशेंस या फिर खानदानी दौलत। पर एक बात पक्की है कि FPV की लत एक बार लग जाए तो इससे पीछे हटना नामुमकिन है। आप नहीं वो वाला नहीं, गियर एक्विजिशन सिंड्रोम से लाइफ टाइम तक झगड़ते रहोगे। फिलहाल तो मैंने DJI और FPV ड्रोन्स के बारे में ही बात की है। थर्ड पार्ट एग्रीकल्चरल और अन्य ड्रोन्स को किसी और दिन देखेंगे। अगर आपको सोल्डरिंग की स्किल्स सीखनी है तो यहाँ क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।